Yo, everybody, it's one and only RCB. Just say it, do not stop, guys. Please, it's my humble request to everybody in the world that it's RCB. RCB, yes, Virat Kohli, the King Kohli, one and only King Kohli. It's RCB finally qualified now in this IPL. Finally, in this IPL 2024. फाइनली आरसीबी 24 ये जो 24 है 2020 2024 आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग हाउ मच हैप्पी आई एम गाइज आई कांट शेयर माय फीलिंग्स विद यू एंड आई नो कि आप लोग भी इतनी आपकी जो खुशी है आपके जो इमोशंस हैं वो भर भर के बाहर आए हैं। आरसीबी ने आज इतिहास रच दिया नो डाउट। आरसीबी ने पिछले 15-16 सालों में नो डाउट फाइनल तक भी गई है, सेमीफाइनल में 2-3-4 काफी बार एंट्री मारी है, लेकिन द वे द स्टाइल कॉन्टिन्यूसली इन अ रो आज की ये छठी विन रही है। और ये जो छठी विन रही है ये कोई छोटी मोटी राइवलरी नहीं थी, ये फाइनल से बड़ी राइवलरी थी गाइस। इफ आई एम रॉन्ग यू कैन शेयर योर व्यूज कि ये राइवलरी फाइनल से बड़ी थी या नहीं थी। एज पर मी विराट कोहली वर्सेस वन एंड ओनली MS धोनी, द बाहुबली धोनी ने पूरी जान लगा दी। इस पूरे सीजन में महेंद्र सिंह धोनी जो सिर्फ और सिर्फ मात्र आखिरी के या 18वें या 19वें या 2 बॉलें खेलने के लिए उतरते हैं या 4 बॉलें खेलने के लिए उतरते हैं, ज्यादा ही हो गया तो 18वें या 19वें ओवर में उतर जाते हैं, लाइक 8 बॉलें 10 बॉलें मैक्सिमम। लेकिन आज का जो ये मैच था धोनी नोज कि हम लोग कहीं ना कहीं बिखर चुके हैं। 125 पे 6 डाउन हो गए थे, 125 पे 6 डाउन, उसके बाद 15 ओवर में 125 एंड 6 विकेट्स गॉन फॉर CSK, फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। जड्डू एक एंड में 15वें ओवर में कौन आता है ग्राउंड में? वन एंड ओनली महेंद्र सिंह बाहुबली धोनी। लेकिन यार 15वें ओवर में आने के बाद भी कहीं ना कहीं जो ताबड़तोड़ इनिंग खेली है, जो ताबड़तोड़ रन बनाए हैं, वो मात्र 20 बॉलों पे 40-42 रन ठोके हैं जड्डू ने। और जो अपने धोनी साहब हैं, जो धोनी द माही द मिथ द लेजेंड, द वन एंड ओनली लेजेंड, बिगेस्ट लेजेंड, जो आज अपनी टीम को क्वालिफाई कराने के लिए अपने सारे दर्द, अपने सारे लॉस रूल्स सब एक तरफ रख के टीम को जिताने के लिए कि हमारी टीम CSK द चेन्नई सुपर किंग्स वो किसी हालत में भी बाबा बाहर ना हो जाए। बट धोनी सौ कि भाई टीम जो है डूब रही है, 6 विकेट डाउन हो गए। कहीं ना कहीं रचिन रविंद्र जो था बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन जो लक फैक्टर है ना, अगेन आई एम सेइंग आई यूज्ड टू से कि जो लक फैक्टर है वो हर मैच में आरसीबी के साथ जा रहा है। रचिन रविंद्र गाइस, डू यू सी रचिन, हाउ रचिन बैट टुडे? वो नकली ज्यादा से बच्चा बहुत तेज है न्यूजीलैंड से, लेकिन वो फ्लॉप चल रहा था, 1-2 मैचों में रन बनाए। बट आज द वे रचिन रविंद्र बैटेड, ऐसा लग रहा था कि वन साइडेड मैच जिता देगा। जो 201 बनाने हैं, 201 बनाने थे, मात्र 218 आरसीबी ने लगाए। चेन्नई को जीतने के लिए 219 नहीं करना, चेन्नई अगर हार भी जाती है उसको सिर्फ 201 बनाने क्वालिफाई करने के लिए, एंड आरसीबी जीत कर भी हार जाती देन। लेकिन आरसीबी ने जो लास्ट ओवर माही ने और जड्डू ने 15 ओवर के बाद 20 ओवर तक कमान को संभालने की कोशिश करी। 15 से 20 ओवर के बीच में जो 30 बॉलें हैं, इन 30 बॉलों में जड्डू ने 20 पे 42 रन ठोक दी। कहीं ना कहीं लग रहा था जड्डू आज ऐसी बैटिंग कर रहा है, आज से पहले तो किसी मैच में करी नहीं, बट आज जड्डू ने बैटिंग कर दी। बट उसके साथ जो धोनी भाई हमारे खड़े थे, धोनी भाई ने कहीं ना कहीं मात्र 12-13 बॉलों में 25 रन बनाए। लास्ट ओवर में 17 रन बनाने थे, आखिरी के ओवर में 17 रन चाहिए थे, और पहली बॉल पे यश दयाल डिलीवरिंग अ लास्ट ओवर, यश दयाल ने 6 बॉलें फेंकनी थी। और यश दयाल के लिए ये लास्ट ओवर क्यों थ्रिलर ओवर था,
क्योंकि पिछले साल ऐसे ही यश दयाल को लास्ट ओवर दिया गया और यश दयाल को रिंकू सिंह ने 5 छक्के मार के मैच भी जीता और जीटी ने अपने यश दयाल को रिलीज कर दिया 5 करोड़ की भारी भरकम रकम के साथ। आरसीबी ने ट्रस्ट जताते हुए उसको अपनी टीम में लिया, ट्रेंड करा, उसका टप्पा सही करा, इन स्विंग आउट स्विंग। पूरे सीजन में यश दयाल का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है और आज यश दयाल ने वो हीरो भी साबित हुआ और उसने जो उसके ऊपर दाग था, जो धब्बा था, वो सारे दाग धब्बे उसने वॉशिंग पाउडर निरमा के साथ धो डाले, मिटा डाले, कहीं ना कहीं क्या मिटा डाले। गाइस, डू यू एग्री विद मी? आप अपनी राय, अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं वन एंड ओनली अबाउट यश दयाल। लास्ट ओवर में 17 रन डिफेंड करें यश दयाल ने। ऐसे लग रहा था कहीं ना कहीं कि चेन्नई जो है, द वे चेन्नई प्लेइंग, कि हर ओवर में 24 पे 62-63 चाहिए थे क्वालिफाई करने को चेन्नई को। उन्होंने थिलर ओवर 24 से 18 पे आए, 13 रन निकले, 6 बॉलों पे 13 बनाए। अगेन 18 से 12 पे आए, 17वें पे 13 फिर आए, 2-2 रन पीछे जाते रहे। लास्ट ओवर में फर्ग्यूसन था, पता नहीं कौन था, उसको पड़ गए 17, आई थिंक 17, पता नहीं 19, बट लास्ट ओवर में 17 रन बचते हैं और आता है कौन? थ्रिलर ओवर साबित हो जाता है, द वनेस्ट इन द आईपीएल हिस्ट्री, बिगेस्ट थ्रिलर ओवर इन दिस बिगेस्ट मैच। ये फाइनल से बड़ी राइवलरी थी आज के मैच की। पूरा ग्राउंड एक ही नारेबाजी चल रही थी वहां पे, चाहे धोनी, इवन धोनी बैटिंग कर रहा है, महेंद्र सिंह बाहुबली धोनी बैटिंग कर रहे हैं और नारे लग रहे हैं, ऑडियंस की आवाज गूंज रही है, आरसीबी, आरसीबी। और जब जैसी पहली बॉल पे धोनी, हमारे धोनी साहब पहली बॉल पे मारते हैं छक्का 110 मीटर का, और वो छक्का कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट साबित हो जाता है आरसीबी के लिए, क्योंकि बॉल जाती है आउट ऑफ ग्राउंड। अब कोई आउट ऑफ ग्राउंड जाके तो बॉल को उठा के लाएगा नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि बॉल होती है चेंज, जैसी बॉल चेंज होती है, नई बॉल तो नहीं आती बट ऑलमोस्ट उस टाइप की बॉल आती, बट वो बॉल नहीं रहती जो भीग रखी थी, गिली हो रखी थी। नई बॉल आती है बिल्कुल डब्बे से निकल के, नई तो नहीं, लाइक आई सेड कि नई की तरह ही होती है, जिसको थोड़ा बहुत खेला गया होता है, वो आती है। स्लोअर वन डिलीवरी फेंकता है अपना यश दयाल और धोनी भाई दूसरी पे अगेन छक्का मारने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। पहली बॉल 6, दूसरे पे धोनी भाई का विकेट, तीसरी शार्दुल ठाकुर नकली, 4 ओवर में 61 रन फेंके हैं, 61 रन पड़े हैं किसको? शार्दुल ठाकुर को। 25 से 30, 25-30 क्या 50% मैच उसने ही हरवा दिया। जो 218 बनाए हैं आरसीबी ने, उसमें शार्दुल ठाकुर का बहुत बड़ा हाथ है। 4 ओवर फेंकता है, 61 रन देता है, एक आधी विकेट लेता है, वो भी पता नहीं ली है कि नहीं ली है, कुछ नहीं पता उसका। लास्ट ओवर पहली बॉल पे छक्का 110 मीटर का, दूसरी बॉल पे विकेट गिरती है धोनी भाई की, तीसरी पे शार्दुल ठाकुर आता है, मिस कर देता है। बचते हैं अब 3 पे 11, सिंगल निकल जाता है 2 पे 10। अब ये जो 2 पे 10 रहते हैं लास्ट की 2 बॉलों पे 10 रन, और बैटिंग में आता है जड्डू। यहाँ पे याद आती है लास्ट ईयर, लास्ट सीजन, जब फाइनल पे एंट्री मारने के लिए जड्डू ने 2 बॉलों पे 10 रन चाहिए थे, 5वीं पे छक्का स्ट्रेट पे मोहित शर्मा को फ्रॉम जीटी, और आखिरी पे उसके पैड पे लग के विकेट कीपर के पीछे की साइड को जाती है, 2 बॉले 10 रन। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लक फैक्टर, लाइक आई सेड, ऑलवेज विद विराट कोहली, द वन एंड ओनली कोहली, बिगेस्ट कोहली। कोहली ने पहले बैटिंग करते हुए कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ 47 रन लगाए हैं, मात्र 28-29 बॉलों पे 47। कोहली ने इस सीजन में एक और चीज साबित करी है, अपनी बैटिंग। और द वे विराट कोहली बैटिंग इन दिस आईपीएल, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साइन है कि जो वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, जितने मर्जी बड़े नाम हो, रोहित शर्मा हो, अपना सूर्य कुमार यादव हो, ये मेरा दिल कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है कि हर साल की तरह बिगेस्ट रन गेटर हमारा कोहली, द वन एंड legend, biggest legend now in this whole world, the entire country। अगर पूरा वर्ल्ड अगर नाम जपता है ना बैटिंग का नाम पे, अगर किसी भी वर्ल्ड के लेजेंड्स नाम जपते हैं तो विराट कोहली का ही नाम लेते हैं, नन ऑफ अदर बैट्समैन।
और जो विराट कोहली ने इस साल सबसे बड़ी एडिंग करी है अपनी गेम में वो क्या है? छक्कों की बरसात। चाहे वो स्पिनर आए, चाहे वो फास्ट बॉलर आए, आज भी 4 छक्के लगाए हैं, ताबड़तोड़ 4 छक्के। 218 जो रन बनाए हैं, इसमें 3 से 4 बैटर का हाथ है। विराट कोहली, फैफ डु प्लेसी कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ तरीके से 22-23 बॉलों पे 41-42, रजत पाटीदार और आज कैमरन ग्रीन ने भी नो डाउट अलॉन्ग विद मैक्सवेल मात्र 4 बॉलों पे 16 रन ठोक दिए। एंड में फिनिश करते हुए 218 पे लेके जाता है मैक्सवेल अलॉन्ग विद डी के 14 रन ऑल्सो। द मोमेंट विराट कोहली see that we won the match and we finally qualify, आरसीबी बन गई है इस साल की चौथे नंबर की बिगेस्ट राइवलरी को विन करते हुए और सीएसके को बड़े बड़े मार्जिन से डिफीट हार देते हुए। इसी सीजन में सीएसके ने स्टार्टिंग में आरसीबी को हराया था, लेकिन वो टाइम था जब आरसीबी सारा बैटिंग का मोमेंटम, बॉलिंग का मोमेंटम सब कुछ लूज करी हुई थी। बैक टू बैक 5 से 6 मैच हार चुकी थी, माइट भी 7 हार चुकी थी। लेकिन आज जो आरसीबी ने मैच खेला है, सीएसके नोस कि भाई पिछले 5 मैचों में ताबड़तोड़ जीतती हुई आ रही है। 218 बोर्ड पे लगा दिए आरसीबी ने और सीएसके को, चेन्नई को 219 नहीं बनाने जीतने के लिए। उन्हें पता है कि हम अगर हार भी जाएंगे हमें सिर्फ 201 बनाने हैं। 191 पे खत्म कर देते हैं 10 रन, 27 रनों से ये मैच जीतते हैं, चेन्नई से ऊपर रन रेट भी लेके जाते हैं और इस सीजन की बन जाते हैं चौथे नंबर की फाइनलिस्ट। नाउ 3 to go to become a champion, only 3 to go. Why I'm saying कि 3 to go कि भाई अब आरसीबी पहुंच तो गई है टॉप 4 में, अब 3 to go है। जो 3 टीमें हैं इनको एक एक मैच हराना है। केकेआर को, आरआर को तो समझो हरा ही दिया, केकेआर को और एसआरएच को। और एसआरएच के लिए बहुत तगड़ी प्लानिंग है, पहले भी हराया था अब फिर हराएंगे। कहीं ना कहीं मेरा दिल कहता है कि ये सीजन आरसीबी के नाम रहेगा। आज जैसे ही मैच जीतते हैं, क्वालिफाई करते हैं, अनुष्का शर्मा क्राइंग ऑन ग्राउंड, विराट कोहली क्राइंग ऑन ग्राउंड, स्मृति मंदाना इस साल के चैंपियन, आरसीबी चैंपियन, द गर्ल्स चैंपियन फ्रॉम आरसीबी। जो लड़कियां आरसीबी को पहले जीत भी देती है, स्मृति मंदाना स्टैंड्स में बैठ के शी वॉज क्राइंग अलॉन्ग विद हर फ्रेंड जेमी रॉड्रिगेज, शी वॉज ऑल्सो क्राइंग। lot of cricketers from RCB, their wives she all was crying because it's a biggest win and बहुत टाइम बाद जो फैंस हैं वो सारे कहीं ना कहीं अपने दिलों से आरतियां लेके बैठे थे कि भाई बस चेन्नई समहाउ हारे, जैसे मर्जी अपना आरसीबी एंटर करे। इट्स अ बिगेस्ट विन फॉर आरसीबी एंड ये जो एंट्री मारी है इसमें सबसे बड़ा हाथ है अपने one and only Virat Kohli, the King Kohli. No one can defeat, no one can compare with our king. Remember guys, it's one and only from India. India proud करता है, भारत के निवासी भारत देश proud करता है, सल्यूट करता है अपने आरसीबी along with one and only Virat Kohli की उसने जो एनर्जी पावर भरी है 1 मिनट के लिए भी ग्राउंड में आफ्टर बैटिंग, चाहे बैटिंग करके आ रहा है 20 ओवर, चाहे बैटिंग करी है, चाहे 10 ओवर बैटिंग करी है, लेकिन पूरी फील्ड में जो एनर्जी लेवल भरता है। बैटिंग से तो रन बनाता ही बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं रन आउट भी करता है, ज्यादा से ज्यादा रन आउट करने की कोशिश करता है। एंड यस गाइस, वी कैन नॉट फॉरगेट इस साल के ऐसे कैचेस किसी मैच में नहीं देखे जो आज फैफ डु प्लेसी ने 2 कैच पकड़े। सेंटनर का 6वां विकेट और वो जो कैच हवा में उड़ते हुए उसने पकड़ा है ना, वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना है। टर्निंग पॉइंट बना हो चाहे ना बना हो, क्योंकि सेंटनर की विकेट थी, ज्यादा महत्व नहीं रखती, बट कैच बहुत बड़ा वो बनता है, महत्व रखता है। उसे कैच के लिए फैफ डु प्लेसी को मैन ऑफ द प्लेयर मैच भी मिलता है, प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच, कुछ भी कह लो। एंड जाते जाते इफ यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू आर रियल आरसीबी फैंस, अगर आप दिल से खुश हो तो भाई को सपोर्ट करो। आपके भाई का बिगिनिंग टाइम है, वी ऑल सपोर्ट आरसीबी, दैट आरसीबी गोना champion this season. Just go ahead and subscribe the channel. Do not forget, subscribe the channel as much as you can. Just show your RCB fan club support.